नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। दुनिया के 4 सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन अगर एक साथ किसी देश को निशाना बनाने के फिराक में हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि खतरा कितना बड़ा होगा। देश इस वक्त उसी सबसे बड़े खतरे से दो चार है। आईएसआईएस, अलकायदा, लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठनों ने जश्न जमहूरियत यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के कई हिस्सों को दहलाने की खौफनाक साजिश रची। इस साजिश को नाकाम बनाने के लिए कितने तैयार हैं हम, ये साजिश कितनी बड़ी है, इसके तार कहां कहां तक जाते हैं और इस साजिश का पर्दाफाश कैसे हुआ, ये सब कुछ आज अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे। पहले इसे सुनो। इंशाअल्लाह ये लश्कर दुश्मनों को ज़्यादा दिन खुशी भी नहीं मनाने देगा। ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन ये मोदी और वाजपेयी के यारों दोस्तों में उठाए जाएं। अब इन सबको देखिए। फिर जरा सुरक्षा के इन इंतजामों पर नजर दौड़ाइए। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में जमहूरियत की जश्न की सुरक्षा का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ऑपरेशन सरहद से लेकर शहर तक की हिफाजत का ऑपरेशन जमहूरियत के जश्न के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का। स्टेज दिल्ली में सजना है, जमहूरियत का जश्न भी राजपथ पर मनाया जाना है, पर तैयारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के बॉर्डर से लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक से तेलंगाना और यूपी से लेकर उत्तराखंड तक है। बस यूं समझ लीजिए कि पूरा देश इस वक्त हाई अलर्ट पर जी रहा है। खतरा कितना ज्यादा है इसका अंदाजा बस इस बात से लगाया जा सकता है कि बस पिछले 4 दिनों में ही आतंक के नापाक गठजोड़ के 18 संदिग्ध आतंकवादी देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किए जा चुके हैं और गिनती अभी खत्म नहीं हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद इस ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। एनआईए की अगुवाई में दिल्ली समेत तमाम राज्यों की पुलिस आतंकवादियों की धरपकड़ में दिन रात एक किए है। पहली बार है जब खतरा चौतरफा है। एक तरफ आईएसआईएस है तो दूसरी तरफ अलकायदा, तीसरी तरफ लश्कर तैयबा तो चौथी तरफ जैश ए मोहम्मद। यही वो 4 आतंकवादी संगठन जिन्होंने एक साथ गणतंत्र दिवस के मौके पर हिंदुस्तान में आतंक की सबसे बड़ी साजिश रची है। इनकी इस साजिश से भी आपको रूबरू कराएंगे और उस साजिश को नाकाम बनाने के लिए किए जा रहे सुरक्षा इंतजामों से भी आपको बाखबर रखेंगे। पाकिस्तान से लगती हमारी सरहदों की हिफाजत से लेकर देश के तमाम शहरों में चप्पे चप्पे पर निगरानी की भी आपको पूरी जानकारी देंगे। मगर सबसे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर जमहूरियत के जश्न में खलल डालने की आतंकवादियों की साजिश का खुलासा कैसे हुआ, उनकी प्लानिंग क्या है, कौन कौन लोग शामिल हैं इसके पीछे और साजिश में शामिल 18 आतंकवादी आखिर कैसे पकड़े गए। आज तक ब्यूरो। भारत पाक सरहद से लेकर देश के अंदर शहरों तक सुरक्षा के क्या इंतजाम है ये आपको दिखाऊं, उससे पहले आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर इस साजिश की भनक लगी कहां से। तो बात जनवरी के दूसरे हफ्ते की है। सुरक्षा एजेंसियों को अचानक फेसबुक पर चल रही
एक बातचीत की खबर लगती है। इस बातचीत की एक लाइन बेहद अजीब थी और वो लाइन थी 7 कलश रख दो। इसके बाद जैसे ही इस कोड को डिकोड किया गया, पूरी साजिश बेपर्दा हो गई। 7 कलश रख दो। बस यही वो एक लाइन थी जिसने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। और इसी एक लाइन को पकड़कर जब जांच आगे बढ़ी तो फिर आतंक की साजिश की वो परतें खुली जिसने पूरे देश को चौंका दिया। और इसी के बाद शुरू हुआ गिरफ्तारी का वो सिलसिला जिसकी गिनती 18 के बाद भी जारी है। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA पिछले कुछ वक्त से लगातार ISIS की निगरानी कर रही थी। इसी के तहत पश्चिमी एशियाई देशों में ISIS की हिमायत में चलने वाले फेसबुक अकाउंट और टेलीफोन इंटरसेप्ट किए जा रहे थे। इस काम में हिंदुस्तानी एजेंसियां भी CIA की मदद कर रही थी। निगरानी के दौरान ही CIA ने सीरिया, इराक और हिंदुस्तान समेत कई मुल्कों में IS के सैकड़ों IP एड्रेसेस को ट्रैक कर लिया। इन IP एड्रेसेस से फेसबुक और दूसरे टूल्स का भी इस्तेमाल हो रहा था। इनमें कई प्रॉक्सी सर्वर भी थे। इन्हीं में से एक का इस्तेमाल IS कमांडर सफी अरमार उर्फ यूसुफ अल हिंदी भी कर रहा था। अरमार फेसबुक के जरिए ही IS के मॉड्यूल के संपर्क में था। तभी जनवरी के दूसरे हफ्ते में अरमार और उत्तराखंड में रहने वाले अखलाक नाम के एक शख्स के बीच फेसबुक पर हुई एक बातचीत को इंटरसेप्ट किया गया। इसमें लिखा था 7 कलश रख दो। CIA ने फौरन 7 कलश के कोड को डिकोड करने के लिए भारतीय खुफिया एजेंसियों से संपर्क किया और उन्हें इस बातचीत की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही हरिद्वार और रुड़की में NIA ने छापेमारी की। वहां से अखलाक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद ही पहली बार खुलासा हुआ कि 7 कलश रख दो का मतलब 7 जगह पर बम रखना था। ये बम हरिद्वार में हर की पौड़ी, दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में रखे जाने थे। अब 4 संदिग्ध शिकंजे में थे, मगर उनकी गिरफ्तारी की खबर फैलते ही उनके बाकी साथी आतंकवादियों ने फौरन जगह बदलना शुरू कर दिया। लेकिन अखलाक और उसके साथियों की निशानदेही पर छापेमारी का सिलसिला जारी था। ये छापे दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद, लखनऊ और टुमकुर जैसी जगहों पर मारे गए। इन जगहों से 14 और आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। यानी अब तक कुल 18 संदिग्ध आतंकवादी पकड़े जा चुके हैं। मगर शक है कि इनकी तादाद कहीं ज्यादा है, इसीलिए छापेमारी का सिलसिला अब भी जारी है। अब तक जो 18 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, उनमें से कई ऐसे थे जिनका पहले इंडियन मुजाहिदीन की तरफ झुकाव था, लेकिन बाद में IS की तरफ चले गए। इन्होंने अपने संगठन का नाम रखा जुनूदुल खलीफाए हिंद। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि देश भर में पेरिस की तर्ज पर आतंकवादी हमला करना चाहते थे। इनका मुखिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका नाम मुदब्बिर मुश्ताक शेख है। शेख को मुमरा से पकड़ा जा चुका है। पूछताछ में शेख ने बताया कि वो देश भर में नरसंहार और बड़ा आतंकवादी हमला करना चाहता था, लेकिन शुरुआत एक साथ कई जगहों पर छोटे छोटे हमलों से किया जाना था। इनके इरादे कितने खतरनाक थे इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रुड़की में अखलाक समेत जो 4 लोग पकड़े गए, उनके पास से करीब 4 किलो पोटेशियम नाइट्रेट बरामद हुआ है। ये विस्फोटक अलग अलग गांवों में छुपाकर रखे गए थे। हिमांशु मिश्रा और अरविंद ओझा के साथ चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। दिल्ली देश की राजधानी है तो जाहिर है खतरा भी इसी पर सबसे ज्यादा मंडराता है। फिर 26 जनवरी का सबसे बड़ा जश्न इसी दिल्ली में होना है। इस बार गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। चौतरफा खतरे को देखते हुए दिल्ली को लगभग छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जमीन से लेकर आसमान तक दिल्ली की निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर तैनात 5000 कमांडोज,
दिल्ली पुलिस के 45,000 जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के 15,000 लोग, अहम ठिकानों पर 17,000 सीसीटीवी कैमरे, 165 हाई रेजोल्यूशन वाले सीसीटीवी कैमरे, 1500 एलीट स्नाइपर्स की तैनाती, राजपथ के पास एंटी एयरक्राफ्ट गन, शहर भर में जारी मॉक ड्रिल, शहर भर के सारे बॉर्डर सील, राजधानी दिल्ली, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह शहर 365 दिन और 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहता है, लेकिन इस बार आतंकवादी हमले के खतरों के बीच 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली को महफूज रखने के जो सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। दिल्ली में राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड हमेशा से न सिर्फ देश भर के लिए बल्कि दुनिया के अहम आयोजनों में एक होता है। इस परेड में अगर देश के जांबाज जवानों का शौर्यगान होता है तो हिंदुस्तानी फौज और तमाम अहम इकाइयों की ताकत का मुजाहरा भी। फिर इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांदे भी इस परेड में चीफ गेस्ट की हैसियत से आ रहे हैं। ऐसे में गणतंत्र दिवस का यह आयोजन देश के लिए जितना खास है, इस आयोजन पर आतंकवादियों की नापाक नजर का खतरा भी उतना ही ज्यादा। लिहाजा किसी भी आतंकवादी हमले को नाकाम कर खुशियों के इस त्योहार को सही तरीके से मनाना तमाम सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हाल ही में अलग अलग शहरों में कई आतंकवादी हमले तो हुए ही हैं, लेकिन इस बार सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से गणतंत्र दिवस से ऐन पहले ISIS का एक बड़ा मॉड्यूल ध्वस्त किया है, उसने राजधानी पर आतंकवादी हमले के खतरे को और भी बढ़ा दिया है। क्योंकि हाल ही में पकड़े गए ISIS के इन 18 आतंकवादियों से हुई पूछताछ में कई अहम जगहों को टारगेट करने की बात सामने आई है और ऐसे में दिल्ली पर सबसे ज्यादा खतरा है। लिहाजा सरकार ने भी तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। ऐसे में अगर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का फोकस राजपथ और वहां होने वाले परेड पर सबसे ज्यादा है तो शहर भर में आवाम को महफूज रखना भी उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है। लिहाजा पुलिस न सिर्फ राजपथ और उस तरफ जाने वाली सड़कों पर बल्कि पूरी दिल्ली की कड़ी निगरानी कर रही है और इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस ने हाल ही में कई जगहों पर मॉक ड्रिल कर खुद अपनी काबिलियत का भी जायजा लिया है। इस वक्त मैं दिल्ली के बेहद पॉश इलाके खान मार्केट में मौजूद हूँ और दिल्ली पुलिस को सूचना मिली है कि सामने की तरफ आप जो शॉप देख पा रहे हैं उस शॉप के अंदर एक आतंकवादी, एक से ज्यादा आतंकवादी वो छिपे हो सकते हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो स्वैट के कमांडो हैं, स्नीपर डॉग्स हैं, एम्बुलेंस की गाड़ियां हैं और तमाम गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं। एक एक इलाके की तलाशी ली जा रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दरअसल ये दिल्ली पुलिस का मॉक ड्रिल चल रहा है क्योंकि IB ने अलर्ट जारी किया है कि 26 जनवरी के मौके पर और खासकर 23 जनवरी को दिल्ली में कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। जाहिर है इन तमाम इंतजामों के साथ दिल्ली फिलहाल एक ऐसे अटूट किले में तब्दील हो चुकी है जिसकी दीवार पर एक मामूली सुराख कर पाना भी आतंकवादियों के लिए मुश्किल हो सकता है। आज तक ब्यूरो।